हाँ जी फ्रेंड्स, तो ओम नमः शिवाय और हरियाली तीज की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इसके पहले का ब्लॉग अगर आपने नहीं देखा है तीज की प्रिपरेशन का तो ज़रूर जाकर देखिए। मैंने किस तरीके से ये डेकोरेशन किया वो सारा आपको उसमें मिलेगा। और यहाँ पे सेंटर में चौकी लगा के गौरा और शिव जी की जो मार्केट में मिट्टी की मूर्ति मिलती है वो मैंने रख दी है। और यहाँ पर शिव जी के परिवार के जो जो मेरे पास विग्रह है, मतलब शिवलिंग और दुर्गा मैया, गणेश जी और शिव परिवार का फ़ोटो, वो सारा मैंने रख दिया है। और मार्केट से जो मैं यहाँ पे फूल, बेलपत्र और बेल, धतूरा वगैरह लेकर आई थी वो भी मैंने थाली में सारा सजा के रख दिया है। और रात भर यहाँ पे जो जोत जलेगी घी की वो भी मैंने यहाँ पे जोत लगा दी है। और सारी लेडीज़ आ गई हैं जिन जिनने फास्ट रखा हुआ था तीज का। तो सभी लोगों ने हमारे फ्लोर पे, तो मोस्टली सभी लोगों ने, जो जो फैमिली रहती हैं सभी लेडीज़ ने रखा था और सब ने एक एक करके मेरे ही घर पर आकर पूजा की। और यहाँ देखिए अभी ये बहुत कम लेडीज़ हैं, और भी जो लोग आए थे पूरा हॉल भर गया था। और यहाँ पे शंकर जी और गौरा जी की पूजा की जा रही है। पहले मैंने कर ली थी, फिर देन उसके बाद सभी लोगों ने मिलके एक एक करके सब ने पूजा की और अपने परिवार को सुखी से रहने के लिए मनोकामना मांगी। और सारी रात हम लोगों ने जाग के जागरण किया, बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। तो वो आपको आगे ब्लॉग में मिलेगा, आप बने रहिए और देखते रहिए। और इसके बाद हम लोगों ने चारों पहर के होम भी लगाए थे। तो एक लगता है 8 बजे, दूसरा लगता है 12 बजे, तीसरा 2 बजे और चौथा होम लगता है 4 बजे। तो हम लोगों ने चारों पहर के होम लगाए और पूरी रात्रि जागरण किया था। बहुत सारे भजन, मस्ती, डांस, बातें सभी की थी। और यहाँ पे देखिए ये पूरी लेडीज़ बैठी हुई हैं और बहुत सारे भजन हुए थे। सभी को बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही इंजॉय करा सभी ने। तो आप भी इंजॉय करिए। भजन के बाद ये दूसरे पहर का होम भी लग गया है। और यहाँ पे हम लोगों ने हवन करके, और देखिए हमारे जो मंडप है वो कितना अच्छा लग रहा है। स्टार्टिंग में तो मैंने लाइट जलाना भूल गई थी, अभी मैंने लाइट जलाई तो कितना अच्छा इसके अंदर लग रहा है। सारी चीज़ें बहुत क्लियरली दिखाई दे रही हैं और बहुत अच्छे से डेकोरेशन भी इनहेंस होके आ रहा है। और हम लोगों ने सब ने हवन किया और फिर इसके बाद हम लोगों ने किए नाच गाना, क्योंकि भजन हम लोगों ने पहले करके बहुत थक गए थे। फिर देन उसके बाद सभी का मन हुआ कि अब थोड़ी सी मस्ती की जाए। तो क्योंकि जागना तो है, अगर जागेंगे तो फिर कैसे, मतलब बैठे बैठे तो नहीं जाग सकते ना। तो इसीलिए हम लोगों ने फिर बहुत मस्ती की और इन्जॉय करा, डांस भी किया। और यहाँ पे देखिए ये सामने आंटी रहती है ना, वो भी बहुत ही अच्छा डांस करती हैं। तो वो भी हम लोगों के साथ बच्चे बन गए थे बिल्कुल। और ये देखो बहुत ही ज़्यादा हम लोगों ने मज़े किए, एंजॉय किए। आप भी इंजॉय करिए और मेरे ब्लॉग को पूरा देखिए।
और सारी मस्ती करने के बाद सुबह के बज गए थे 4। तो ये वाला जो हवन होता है वो नहा धोकर लगाया जाता है, मतलब नहाने के बाद इस हवन को करते हैं हम लोग, क्योंकि बोलते हैं कि इसके बाद हम गौरा मैया से सुहाग लेते हैं, तो फिर देन उसके बाद आप मॉर्निंग में नहीं नहा सकते, इसलिए इसके पहले ही आप नहा लीजिए। और ये हवन करने के बाद हम लोगों ने फिर गौरा मैया से सुहाग लिया, और सुहाग लेने के बाद फिर हम लोग ये जो रात भर हम लोगों ने रात्रि जागरण किया और गौरा मैया और ये सारे फुलेरा की पूजा की, उसका फिर हम लोग विसर्जन करने जाएंगे। तो अभी यहाँ पर जो हम लोग अन्न का भोग बनाकर लाते हैं वो सारा अब हम इस हवन में चढ़ाएंगे। ये सारा प्रोसेस होता है मॉर्निंग वाले हवन का। और फिर सभी लोगों ने इसी तरीके से नहाने के बाद ही ये हवन किया और पूजन किया। देन उसके बाद सुहाग लिया, और देखिए विसर्जन के लिए हम लोग को 4 बजे के बाद आते आते अप्रोक्स 6 बज गए थे। बहुत अच्छा उजेला हो गया था। और ये देखिए नदी के घाट पर कितनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है, कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में मतलब औरतें हैं ना इस व्रत को करती हैं, और इस व्रत से अपने परिवार और अपने पतियों की लंबी आयु की कामना करती हैं। तो यहाँ पर हम लोग ये जो बर्तन है उसमें अपना पूरा पूजा का सामान लेके आए थे, और फिर यहाँ पर इनका पूजन करके आरती करके देन इसमें हम लोग नदी में इसको विसर्जित कर देंगे। और यहाँ पे शंकर जी की आरती करते हैं और गौरा मैया और शंकर जी से प्रार्थना करते हैं कि ये पूरे पूजन में अगर हमसे कोई भूल होती है तो प्लीज़ भगवान जी हमें उसके लिए माफ़ करें, क्योंकि हम ये सारी चीज़ें नहीं समझते हैं। जितना ही हो सकता है उतना ही कर पाते हैं, जितना समझ में आता है, जितनी हमारी बुद्धि उतनी क्षमता है उतना ही हमसे हो सकता है। और जो कुछ भी गलतियां बनी हो वो हम माफ़ करें। और फिर उसके बाद हम लोग प्रार्थना करते हैं कि अगली बार फिर से आप हमारे पास आइए। इसी तरीके से हम फिर से इस व्रत को रखेंगे। और हरितालिका तीज का व्रतों के व्रत में महान व्रत कहलाता है। आप कभी भी इसकी पोथी मतलब कथा सुनेंगे ना तो आपको पता चलेगा ये कितना महान और बड़ा व्रत है। ये पार्वती जी ने शंकर जी के लिए रखा था, उनको पाने के लिए, और उसी से खुश होकर शंकर जी ने पार्वती जी को वरदान दिया था कि मैं ही आपका पति बनूंगा। तो इसी तरीके से अगर जो कोई भी स्त्री या लेडी इस व्रत को रखती है तो उन्हें अपने मनवांछित पति मिलते हैं, और उनके पतियों की लंबी आयु होती है, सौभाग्यशाली होती हैं, और उनका जो सुहाग है अमर होता है और अखंड सौभाग्य को प्राप्त होती हैं। तो इसी के साथ हमारा तीज का ये ब्लॉग होता है ख़त्म। आप सभी के ऊपर भी माँ पार्वती की इसी तरीके से आशीर्वाद बना रहे। और ये कुछ फ़ोटोज़ हैं लास्ट की, और इसी के साथ हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करा। तो आशा करती हूँ आप लोगों ने भी एंजॉय करा होगा। और कुछ फ़ोटोज़ जो हम लोगों ने तीज की नाइट में निकलवाई थी तो वो भी आप देख लीजिए, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और मैं इस तरीके से आशा करती हूँ कि नेक्स्ट ईयर फिर से भगवान जी से हमें इसी तरीके से खुशियाँ और इसी सौभाग्य के साथ हम फिर से इनकी पूजा करें। और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टाटा बाय बाय।